विशाल वर्मा एक सीधा साधा पढ़ाकू लड़का था। 8वीं कक्षा का छात्र जो अगले साल 9वीं में जाने वाला था। मुंबई के उपनगर मलाड में अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। स्कूल के बाद दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट खेलता, फिर हर शाम अपनी दादी माँ के घर दूध और बर्फी खाने जाया करता। उस शाम भी विशाल अपनी दादी के घर बैठा था। दादी किचन से गर्मा गर्म दूध और बर्फी की प्लेट लेकर आई। बेटा जल्दी खा ले, अंधेरा हो गया है, कहीं सीटी वाला बाबा ना आ जाए। विशाल ने चौंक कर पूछा, कौन बाबा दादी? दादी ने आंखों में शरारत भरी मुस्कान लाकर कहा, अरे तुझे सीटी वाले बाबा की कहानी नहीं पता? नहीं दादी, कौन है वो? दादी ने थोड़ा डरावना अंदाज बनाते हुए बोला, बहुत लंबा है बेटा, 7-8 फुट का और दुबला पतला, बिल्कुल बांस जैसा। उसके बदन पर अजीब सी चमड़े के टुकड़ों की बनी पोशाक होती है, कोई काला, कोई भूरा, कोई गुलाबी। कहते हैं वो बच्चों की खाल से बनाता है। विशाल का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या दादी, सच? हाँ बेटा, जो बच्चे शाम ढलने के बाद गली गली घूमते रहते हैं, मम्मी पापा की बात नहीं मानते, उन्हें पकड़ लेता है, उनकी खाल उतारकर कपड़े बना लेता है और हड्डियां एक बड़ी सी थैली में भर के अपने कंधे पर लटका लेता है। विशाल की सांसें तेज हो गईं। दादी, फिर वो क्या करता है उन हड्डियों का? दादी ने धीमे स्वर में कहा, कोई नहीं जानता बेटा, लोग कहते हैं वो 1000 बच्चों की हड्डियों की गिनती पूरी करने का इंतजार कर रहा है। विशाल ने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। तो उसका नाम सीटी वाला बाबा क्यों है दादी? दादी ने आंखें मिचका कर कहा, क्योंकि पहले उसकी थैली में भरी हड्डियों की खड़खड़ाहट सुनाई देती है। अगर बस वही सुनाई दी तो बचत है, लेकिन अगर उसकी सीटी की आवाज यानी एक खास लोरी सुनाई दी तो समझ ले वो तेरे पीछे आ गया है। विशाल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कौन सी लोरी दादी? दादी ने मेज पर उंगलियों से टप 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 करते हुए धीरे धीरे गुनगुनाया, लल्ला लोरी, दूध की कटोरी। बस यही बोल, बार बार, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर से कभी नीचे से, और लगता ऐसा है कि आवाज दूर जा रही है, लेकिन हकीकत में वो पास आ रहा होता है, और पता तब चलता है जब वो कंधे पर हाथ रख देता है। दादी ने वही लोरी सीटी में बजाई, फू फू फू, लल्ला लोरी। विशाल का दिल धक धक करने लगा। अचानक दादी ने विशाल की कलाई पकड़ ली। विशाल चीख पड़ा, अरे दादी, डरा दिया आपने। दादी ठहाका मारकर हंसने लगी। अरे अच्छे बच्चों को कुछ नहीं होता। तो वो बुरे बच्चों को पकड़ता है? विशाल ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, जो रात को देर तक बाहर रहते हैं, मम्मी पापा की बात नहीं मानते। विशाल ने जल्दी से दीवार पर टंगी घड़ी देखी, 7:30। अरे दादी, मैं घर जा रहा हूं। उसने फटाफट बैग उठाया और दरवाजे से बाहर भागा। मलाड की गलियां उस वक्त सुनसान थीं। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और सड़क पर लगे खंभों की मध्यम पीली रोशनी। विशाल दौड़ता जा रहा था। तभी खड़खड़ खटखट खड़खड़ाहट। उसने रुककर इधर उधर देखा। हर तरफ सन्नाटा। फिर वही आवाज। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक एक लंबा सा साया सामने दिखा। सर पर काली पगड़ी, बदन पर रंग बिरंगे चमड़े के टुकड़ों का चमकता लिबास, कंधे पर बड़ी सी थैली जिसमें कुछ हिल रहा था। विशाल के कानों में दादी की आवाज गूंजी, पहले खड़खड़ाहट, फिर सीटी। तभी हवा में सीटी की धीमी धीमी आवाज गूंजी, फू फू फू, लल्ला लोरी। विशाल का गला सूख गया। आवाज कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी ऊपर से, जैसे चारों ओर से आ रही हो। विशाल ने पूरी ताकत लगाई और भाग पड़ा। अपने घर की रोशनी देखते ही सीधा अंदर घुसा, दरवाजा बंद किया और दीवार से टिककर हाँफने लगा। मम्मी की आवाज आई, इतनी देर हो गई बेटा? विशाल ने डरते डरते बाहर झांका। वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में अब भी वो धीमी सीटी गूंज रही थी, फू फू फू, लल्ला लोरी।